फ्रेंड्स, आज मैं आपको जिस देश की सैर कराने ले जा रहा हूँ वो अरब देशों में सबसे छोटा सा देश है। ये एशिया का भी तीसरा सबसे छोटा देश है, लेकिन बहुत पावरफुल है। आप इस देश के बारे में इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कंट्री ने अरब देशों में तेल की खोज की थी। जी हाँ, ये पहला देश है जिसने तेल के खजाने को ढूंढ निकाला था, जिसकी वजह से आज अरब देशों का बोलबाला रहा है। दुनिया में अमेरिकी डॉलर को लोग सबसे बड़ा मानते हैं, लेकिन इस देश की करेंसी के आगे अमेरिकी डॉलर भी पानी भरता नजर आता है। दोस्तों, इस देश में एक ऐसा पेड़ है जो कि 400 साल पुराना है और है बीच रेगिस्तान में, लेकिन आज तक किसी को ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर इस पेड़ को पाने का सोर्स कहां से मिलता है। दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के एक और पैसे वाले देश यानी कि बहरीन की सैर करवाने ले जा रहा हूँ। इस देश के बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि वो कौन कौन सी जगह है जहां आप बहरीन में घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि बहरीन देश का ऑफिशियल नेम है किंगडम ऑफ बहरीन। ये एक आइलैंड कंट्री है जहां पर कुल मिलाकर 33 आइलैंड है। ये बहुत ही छोटा सा देश है और यहाँ की कुल आबादी है तकरीबन 25 लाख के आसपास। देश के 90% लोग अर्बन है यानी कि शहरों में रहते हैं, तो वही 10% लोग ही सिर्फ गांव में रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बहरीन अरब देशों में सबसे छोटा है और साथ ही साथ एशिया का तीसरा सबसे छोटा देश। बहरीन की बात करें तो ये केवल सिंगापुर और मालदीव से बड़ा है, नहीं तो बाकी सारे देश से छोटा है एशिया में। दोस्तों, अगर आज के दिन अरब कंट्री इतनी रिच है, अगर आज इनके पास इतना पैसा है, तो इसका क्रेडिट आपको बहरीन देश को देना होगा। इस देश ने ही सबसे पहले ये खोज निकाला था कि अरब देश में तेल का भंडार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि तेल के बारे में जानकारी इस देश ने 1932 में ही निकाल ली थी। आज देखिए अरब देश कहां से कहां पहुंच गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहरीन बहुत ही छोटा देश है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देश 50 किलोमीटर लंबा और 16 किलोमीटर चौड़ा है। यानी कि कहने का मतलब ये कि इस देश को आप एक ही दिन में चारों तरफ से देख सकते हैं। ये तो हमारे देश के एक एक स्टेट से भी बहुत छोटा है। दोस्तों, क्या आपने द किंग फहद कोसवे ब्रिज का नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो आपको बता दें कि ये है दुनिया का सबसे शानदार ब्रिज में से एक। 25 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज बहरीन को सऊदी अरेबिया से मिलवाता है। इस पुल का निर्माण 1982 में ही हो गया था और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस पुल को बनाने में 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च किए गए थे। आप समझ सकते हैं कि ये आज से कम 35 साल पहले खर्च किया गया अमाउंट था, तो उस जमाने में इसकी क्या वैल्यू रही होगी। दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते हैं कि आज से कुछ सालों पहले तक सऊदी अरबिया में महिलाएं गाड़ी नहीं चला सकती थी, लेकिन अब ये नियम हटा लिया गया है। तभी तो बहरीन की महिलाएं अपना ड्राइविंग स्किल दिखाने के लिए द किंग फहद कोसवे ब्रिज का इस्तेमाल करती हैं और इसके ऊपर कार चलाती थी और सऊदी अरेबिया के बॉर्डर आने से पहले ही यू टर्न लेकर वापस आ जाती थी। दोस्तों, दुनिया भर में सबसे ज्यादा पावरफुल कहां की करेंसी मानी जाती है? अमेरिका ही आप बोलेंगे, लेकिन आपको बता दें कि बहरीन देश की करेंसी दिनार है और एक दिनार 2.6 अमेरिकी डॉलर के बराबर होता है। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ के पैसों की क्या वैल्यू है। यहाँ के लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं, सब के सब अमीर हैं और सब हाई लेवल लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बहरीन को अगर हम सेठ जी का देश बोले तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के जो भी निवासी हैं वो खुद से कुछ नहीं करते, या यूं कहें कि उन्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, बल्कि यहाँ पर एशिया के अलग अलग देशों के बहुत सारे लोग आते हैं और वर्कर्स के तौर पर काम करते हैं। तभी तो यहाँ के लोग सिर्फ ऑर्डर देना पसंद करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि बहरीन का आधिकारिक धर्म इस्लाम है और यहाँ की राष्ट्रीय भाषा अरबी। हालांकि अच्छी बात यह है कि अगर आप हिंदुस्तान से गए हैं बहरीन, कि कोई यहाँ पर आपकी हिंदी नहीं समझता। यहाँ पर हिंदी समझने वाले बहुत लोग हैं। इनफैक्ट कुछ तो अरबी लोग भी हिंदी बोल लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि कम्युनिकेशन के मामले में आपको यहाँ पर अरबी के अलावा हिंदी एंड इंग्लिश से काम चल जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बहरीन शब्द का क्या मतलब होता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि अरब में बहरीन देश का मतलब होता है एक ऐसा देश जो कि चारों तरफ से 2 अलग अलग समंदर से घिरा हो। दोस्तों, आजकल हर कोई फॉर्मूला 1 का फैन बन चुका है। हर किसी को तेज रफ्तार से चलती हुई गाड़ियां पसंद आती हैं। आपको याद होगा कि 2011 और 2012 में भारत में भी फॉर्मूला 1 का रेस कराया गया था।
लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बहरीन ने इसे 2004 में ही होस्ट कर दिया था। अरब देशों की बात करें तो बहरीन पहली कंट्री है जिन्होंने फॉर्मूला 1 रेस को होस्ट किया था और जबरदस्त इवेंट कराया था। बहरीन में एक प्रसिद्ध मॉस्कुट वृक्ष है जिसे ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, जो कि 400 वर्ष पुराना है और बहरीन के रेगिस्तान में अकेला ये वृक्ष है जिसका जल स्रोत ज्ञात नहीं। इसी वजह से ये पर्यटकों की बड़ी संख्या को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये एक ऐसा पेड़ है जिसे कहां से पानी मिल रहा है ये किसी को भी पता नहीं चल पाया है और वो 400 सालों से फल फूल रहा है। तभी तो इसे देखने के लिए स्पेशली दूसरे देशों से लोग आते हैं, तो आप भी जरूर जाइएगा। फ्रेंड्स, बहरीन सबसे ज्यादा गर्म देशों की सूची में होने के कारण से भी जाना जाता है। यहाँ तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और अगर स्पष्ट तापमान की जानकारी ले तो ये तापमान 50 डिग्री के बराबर हो सकता है। ये बहुत गर्म देशों में से एक है, तभी तो यहाँ पर गर्मी में दिन के समय निकलना पॉसिबल नहीं। वेल फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि दी किंगडम ऑफ बहरीन को अरबी में ममलिकत अल बहरीन के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोकल लोग तो अपने किंग को ममलिकत अल बहरीन के नाम से ही जानते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बहरीन के पूरे समुद्री तट रेखा में केवल बहरीन का 5% तट रेखा है जो कि जनता के लिए खुला है। बाकी की तट रेखा पिछले 20 सालों से सत्तारूढ़ परिवारों द्वारा कब्जा किया गया है। मानो ऐसा लगता है कि जो लोग पैसा कमाते हैं या ज्यादा अमीर होते हैं वो बहरीन में समुद्र तट का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर समुद्र तट को अमीर लोगों ने खरीद लिया है। यहाँ पर आम लोगों के लिए समुद्री तट पर घूमना इतना आसान नहीं। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि बहरीन में कोई बहरीन रेस्टोरेंट नहीं है? ये जानकर आपको असंभव लगता है ना, लेकिन ये बात एकदम सही है। अगर आप बहरीन खाना खाना चाहते हैं तो आपको किसी बहरीन निवासी के घर ही जाना होगा। दोस्तों, 2002 के चुनाव में पहली बार बहरीन में महिलाओं ने मतदान किए और राष्ट्रीय चुनाव में खड़े होने का राजनीतिक अधिकार भी पाया। यहाँ पर महिलाओं को भी पूरा अधिकार दिया गया है। दोस्तों, बर्गर खाने का किसका मन नहीं करता, लेकिन अगर आपको ऊंट का बर्गर खाना है तो ये परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर सबसे ज्यादा ऊंट का बर्गर खाया जाता है। यहाँ के लोग इसे खूब चाव से खाते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि बहरीन देश में वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। कलात अल बहरीन साइट एंड म्यूजियम। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि बहरीन में आपके पास घूमने के लिए एक से बढ़कर एक जगह है, जिनमें से सबसे पहले नंबर पर आता है कलात अल बहरीन साइट एंड म्यूजियम। अगर आपको यहाँ के इतिहास के बारे में जानना है, अगर यहाँ के बारे में नजदीक से चीजों को समझना है तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। कहते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत म्यूजियम है और यहाँ पर देखने के लिए बहुत सारी रोचक चीजें भी हैं। फरवरी 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी, जहाँ पर बड़ी मात्रा में सैलानी आते हैं। यहाँ मिट्टी से बनी हुई खूबसूरत खूबसूरत मूर्तियां नजर आ जाती हैं। यहाँ पर 400 से 500 साल पुरानी कई चीजें देखने को मिल जाती हैं आपको, जो सिर्फ इसी म्यूजियम में है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यही है कि जहाँ ये म्यूजियम है उसकी लोकेशन भी बहुत ही खूबसूरत है, तभी तो जो यहाँ आता है वो खुश हो जाता है। आपको भी मौका मिले तो इस म्यूजियम की सैर करके जरूर जाना। ब्लॉक 338। दोस्तों, अब आपको लगेगा कि ये कौन सी जगह है, लेकिन आपको बता दूं कि ये है बहरीन की सबसे फेमस लोकेशन। इसका पूरा नाम है आदित्य ब्लॉक 338। यहाँ आने के बाद आपको लगता है कि किसी अलग ही दुनिया में आप आ गए हैं, क्योंकि यहाँ का नजारा ही सबसे अलग है। फ्रेंड्स, ये है इस देश का सबसे रईस एरिया, जहाँ पर आपको सबसे महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको सबसे महंगे महंगे शॉप्स दिखती हैं। एक से बढ़कर एक बड़े बार में आप जा सकते हैं। हर समय ही जश्न का माहौल रहता है यहाँ, बस जेब में पैसे होने चाहिए। कहते हैं कि यहाँ दुनिया का हर सुख मौजूद है और आप यहाँ हर तरह की मस्ती कर सकते हैं। तो चाहे आप अपनी फैमिली के साथ गए हैं या अकेले, आपको यहाँ का नजारा देखने के लिए जरूर आना चाहिए, खास तौर पर शाम के वक्त। वैसे आपको बता दूं कि यहाँ पर दुनिया के सबसे महंगे महंगे बुटीक्स हैं। ऐसे में हो सकता है कि आपकी वाइफ आपके जेब को झटका पहुंचा दे। अमवाज आइलैंड। दोस्तों, ये है यहाँ का सबसे खूबसूरत आइलैंड। कहते हैं कि यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। समंदर में चारों तरफ से घिरा हुआ ये आइलैंड अलग ही लेवल का नजारा देता है। हालांकि यहाँ लोगों के बड़े बड़े घर भी हैं, लेकिन सब के सब बहुत महंगे हैं भाई। आपको इस आइलैंड में अच्छा खासा फूड खाने को मिल जाता है, साथ ही आप यहाँ पर बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर आपको रात के समय ऐसा लगेगा कि मानो कोई पार्टी चल रही है। हर तरफ कलरफुल नजारा है यहाँ। मनामा। दोस्तों, मनामा बहरीन की राजधानी है, जहां पर आपको नाइट लाइफ का फुल मजा मिलता है। यहाँ के बार्स एंड रेस्टोरेंट्स में वो तमाम सुविधाएं आपको मिलती है जो कि आपको बहुत कम देशों में मिली हैं।
यहाँ के बारे में कहा जाता है कि इस शहर में आप लेट नाइट भी पार्टी कर सकते हैं, क्योंकि ये है 100% सेफ। अगर आपको नाइट बोट का मजा लेना है तो भी आप यहाँ आ सकते हैं। हर चीज के हिसाब से ये शहर परफेक्ट है। दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि बहरीन देश का वीजा आपको कैसे मिलता है। यहाँ का प्रोसेस बहुत आसान है। आपको सिर्फ ऑनलाइन वीजा के लिए अप्लाई करना है और आपको वीजा दे दिया जाएगा। बहरीन घूमने का अगर प्लान बना रहे हैं तो आपको 4 दिनों के लिए पर पर्सन 35 से 40 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे। हालांकि कई वेबसाइट्स में आपको इससे भी सस्ती डील मिल सकती है। आप इसके लिए अलग अलग वेबसाइट्स को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।